नमस्कार मित्रों। सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने के अंदर तीन बड़े ग्रह का परिवर्तन है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। शुक्र जो है अपनी राशि में मालव्य महापुरुष योग बनाएगा जो आपकी प्रतिष्ठा को, मान मर्यादाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है। सूर्य उच्च का होके आपके जो है भाग्य भाव में आएगा जो आपकी हेल्थ को और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने वाला है। बुध जो है नीच का होके 8th हाउस में आएगा जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने में दिक्कतें देगा, चैलेंजेस देने वाला है। तो दोस्तों, मैं वो आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसा आपका ये महीना जाने वाला है। अप्रैल के महीने में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गोचर की ही बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगल जो है आपके 7th हाउस से 8th हाउस में मूव कर जाएंगे। शनि और मंगल इकट्ठा हो जाएगा जो इस बात को इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं आपके परिवार में हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी दुर्घटना में पहुंचे, लेकिन किसी ना किसी परिवार में किसी मेंबर के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अ, और इसके लिए आपको बेसिकली उपाय ही करना पड़ेगा। आप ध्यान भी कितना रखेंगे। और इसके अलावा आपके घर में बुजुर्गों की कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये हेल्थ के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मंगल जब 2 अप्रैल को इसमें आएगा 8th हाउस में, और बुध जब 11 अप्रैल को 11th हाउस में 9th हाउस में आ जाएगा, तब आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, पैसा खर्च होने की स्थिति को इंडिकेट करता है। तो मुझे मंगल का 8th हाउस में आना हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है और किसी न किसी दुर्घटना को इंडिकेट कर रहा है। तो बुध पैसा खर्च होने की स्थिति को इंडिकेट कर रहा है जो हेल्थ मैटर्स पे भी हो सकती है या प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके भी हो सकती है। और सूर्य जैसे ही 14 अप्रैल को, देखिए 11 अप्रैल तक तो हम थोड़ा मुश्किल देख ही रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य आपके भाग्य भाव में मूव कर जाएगा 8th हाउस से, तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने का शुरुआत हो जाएगी। आपका एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप हर समस्याओं को डेडिकेट से एक एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंटली आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने लग जाएगा। लोग आपकी सहायता करेंगे। आपके जो गार्जियंस हैं वो आपकी सहायता करने वाले हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जैसे ही 19 अप्रैल को शुक्र 10th हाउस में आ जाएगा तो मालव्य महापुरुष योग बनेगा जिससे आपकी जो डेडिकेशन, जो आपका एफर्ट्स है वो रंग लाने लग जाएंगे। लोग आपकी बात को कदर करेंगे, आपकी मेहनत को सराहेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। कब से? 19 अप्रैल से। तो हम क्या देख रहे हैं कि करियर वाली अगर हम बात करें तो 11 से लेके और 11 अप्रैल से हमारी 14 अप्रैल से हमारी स्थिति ज़्यादा बेटर होएगी और 19 अप्रैल से सुपर बेटर की तरफ हम जा रहे हैं। बुध आपका पूरा का पूरा महीना जो है अष्टम हाउस में ही रहेगा, 30 अप्रैल तक रहेगा। इसलिए फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जो वेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ आपको सावधान रहना है। किसी से अगर आपने कोई कमिटमेंट कर रखा है, पैसे लेने देने का कमिटमेंट कर रखा है, तो उसको आप सावधानी रखें। पेपर वर्क पे आप बहुत सावधानी रखें क्योंकि बुध आपका 8th हाउस में है। और मेनली तो मैं इसमें कमिटमेंट फ्लॉप्स होते हुए देखता हूँ। लोग कमिटमेंट जो है नहीं पूरा कर पाते। आप जो कमिटमेंट करते हैं उसमें भी कई बार कमी हो जाती है या उसमें कुछ रुकावटें आ जाती हैं। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इसका सिर्फ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जब किसी से कमिटमेंट करें कोई भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, तो उसको ध्यान से करें या कम करें। नेक्स्ट मंथ में आप ज़्यादा कर लें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर हम रिलेशंस की अगर हम बात करें तो वीनस बहुत अच्छी स्थिति में जब आ ही रहा है 19 अप्रैल को, जो आपके रिलेशनशिप को इन्हांस करेगा। बृहस्पति 7th हाउस को देख रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति हो रही है। वाइफ की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, खासकर आपके ससुराल के से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहाँ जो समस्याएं आ रही थी जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी पड़ रहा था, वहाँ बहुत तेज़ी से सुधार होगा और आपकी इज्जत आपके ससुराल में भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो इसलिए ये रिलेशंस में भी आपका इम्प्रूवमेंट मुझे 19 अप्रैल से दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो बुध नीच का हो रहा है 11 अप्रैल से, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। और बृहस्पति देव पंचमेश 11th हाउस में बैठ के आपके 5th हाउस को ही देख रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि थोड़ी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस लो होएगी, कम होने वाली है। तो आपको अपनी
पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा अप्रैल के महीने में। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना एक चैलेंजिंग का टाइम हो सकता है। हो सकता है कि आपका मन ही कम लगे पढ़ने में, हो सकता है आपको ये लगे कि मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, इस तरह की भी फीलिंग आ सकती है। तो आपको अपना बृहस्पति मजबूत करना है, इष्ट देवता को आपको याद रखना है, गणेश जी की आपको प्रार्थना करते रहना है, ताकि आपका बृहस्पति 9th हाउस में देख रहा है, आपको विजडमफुल रखे और आप पॉजिटिव रहें। सूर्य आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और सूर्य आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो ये बुध की जो नेगेटिविटी है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आप इसमें एक चीज अच्छी बात ये कर सकते हैं कि आप लिख लिख के याद करें, क्योंकि भूलने की थोड़ी समस्या इसमें बढ़ेगी। तो आप जितना याद करते वक्त आप जितना लिख के याद करेंगे तो उतना जल्दी अच्छा होगा। बुध जो होता है लिखना और पढ़ना दोनों होता है। तो लिख के अगर आप याद करेंगे तो बुध की जो नीचपन है, जो इसकी नेगेटिविटी है, वो बहुत तेजी से घट जाएगी। अगर हम रेमेडी की हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ही मैं रेमेडी दूंगा, क्योंकि बाकी सबके लिए तो मामला ठीक ही लग रहा है। तो आप गणेश जी की जो है गणेश जी की से संबंधित आप मंत्र जाप करें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें। गणेश जी के जो ऋण ऋण स्तोत्र है वो आप जरूर करें। ऋण मुक्ति स्तोत्र है गणेश जी का, ऋण हरता स्तोत्र, तो उसको आप जरूर पाठ करें। तो उससे क्या होगा कि केतु और बुध दोनों अच्छा हो जाएगा। केतु आपके लगन में है, बुध आपके 8th हाउस में गोचर में जा रहा है। तो यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने से आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, बल्कि जो जनरल लोग हैं उनकी भी जो फैसले लेने की डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। तो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने के लिए। और आपको अगर इसके अलावा और कुछ भी पूछना है तो वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपको कितना सही लग रहा है, क्या आपके जीवन में बात उतर रही है, आप कुछ नया कुछ जानना चाहते हैं, तो वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप वीक पीरियड जो मैं यहाँ लिखता हूँ 15-16 अप्रैल को नहीं लें। 15-16 अप्रैल को अवॉइड करें किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग के लिए। और स्टॉक मार्केट में भी आप जरूर इस समय आप बिल्कुल बचे रहें, बल्कि पूरा महीना जो है आप स्टॉक मार्केट से दूर रहें। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।